Let us come across a chapter complex numbers. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों समझते हैं, बिकॉज हम हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, तो एक नंबर नहीं निकल सकता, वो है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम नाम देते हैं व्हाट आई, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में से आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। दैट व्हाट शुड बी यू शुड बी अवेयर ऑफ सबसे फर्स्ट। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जनरल फॉर्म होता है z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, क्योंकि a is known as the real part and b is known as the imaginary part। क्यों उसको imaginary बोलते हैं? क्योंकि वो i के साथ है, and i is an imaginary number, उसकी कोई वैल्यू कभी डिफाइन नहीं की जाएगी। So we have z is equal to a plus bi। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ सबसे पहले डील किया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा, तो आप उसको क्या लिखोगे i, पर ज़्यादा करके आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 नहीं, आप i स्क्वायर का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरी चीज़ यू नीड टू कम अक्रॉस है, सपोज हम इसमें वैल्यूज कैसे पुट करने हैं, तो कैसे सॉल्व करना है। सपोज आपके पास है 4 + 3i स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे कैसे, 4i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो बेसिकली i स्क्वायर के टर्म का साइन चेंज कर देना है, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1। देन यू कम अक्रॉस अगर कॉम्प्लेक्स अपन कॉम्प्लेक्स देता है आपके पास, सपोज आपके पास है दिया है 1 + 3i upon 2 + i, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस? Whenever we have complex upon complex, what you do is rationalize it, rationalize करेंगे, rationalize किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को। rationalize बोलेगा तो multiply and divide by the conjugate, and conjugate कैसे ढूंढते हैं, पहले सपोज मेरे पास z is equal to 2 + i है, तो conjugate क्या रहेगा, 2 - i, तो ये क्या बनेगा 1 + 3i upon 2 + i into 2 - i upon 2 - i। just solve this, this becomes as denominator में बनता है a plus b, a minus b, and it is as a square minus b square, 1 into 2 2, 1 into minus i minus i, 3i into 2 6i, 3i into minus i is minus 3i square, that's 2 plus 5i। as I said इधर मैंने आपको सिखाया कि i square -1 है तो उसके टर्म का साइन चेंज करना है, this is plus 3, 2 square is 4 minus i square, that's 5 plus 5i upon 4 minus i square, तो 4 plus 1, that's 5 plus 5i upon 5। बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है, that you can take care of it। तो बेसिकली हम इसमें बेसिकली अगर आपके पास है कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉम्प्लेक्स एंड वी रैशनलाइज, कभी कभी आपको आएगा एक्सपांड करने के लिए, सपोज आपको बोल सकते हैं शो दैट √3 + i the whole cube is a real number। व्हाट यू डू इन दिस इज गाइस, एक्सपांड करिए इसको। कैसे एक्सपांड करेगा, इसी ऑफ द फॉर्म a + b the whole cube which is a³ + 3a² b + 3ab² + b³। करेक्ट, a plus b the whole cube is equal to a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसको लिखेंगे हम व्हाट वी राइट इज एज √3 the whole cube plus 3 times of √3 the whole square into I plus 3 times of √3 into I square plus I³। so this becomes as √3 का cube, √3 into √3 3 into √3 3√3, √3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 3, 3 3 are 9, that's 9i, 3√3। व्हाट इज i स्क्वायर का वैल्यू, वी राइट -1, i³ का वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं, इट्स -i, काफी बार वो भी यूज होता है, तो 3√3 plus 9i minus 3√3 minus i, just club this, जो भी आपका आंसर रहेगा that is। बस अपना मेन फोकस क्या था, इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्सपांड कैसे करना है, करेक्ट। काफ़ी सम्स ऐसे आते हैं जिसमें ना बेसिकली इसमें प्रूव आउट वाले सम्स है, जहाँ पे आपके पास प्रूफ करना है, एंड बहुत फेवरेट सम आता है क्या ना, x + iy is equal to √a + ib upon c + id, बहुत फेवरेट सम है ये। सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 1, taking the conjugate of each term x minus iy is equal to √a minus ib upon c minus id, but English important है, taking the conjugate of each term and just multiply both the terms, you get this as x plus iy into x minus iy is equal to √a plus ib upon c plus id into √a minus ib upon c minus id। बाकी वो बनता है a plus b a minus b, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, a² minus b², एंड इसको भी आप लिख सकते हैं a² minus b² c² minus d², and then squaring both sides you get your part। so this is you come across this। और एक चीज़ आता है कभी कभी ना, आपको इक्वेशन दिया जाता है इसकी, है ना, आपको x is equal to 2 plus √3i है, इसको डिवाइड करो x³ plus 3x² plus 4x plus 5। मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कैसे सॉल्व करते, स्टार्ट कैसे करते हैं ऐसे टाइप के सम्स को। व्हाट यू डू गाइस,
2 को उधर लेके जाओ तो यू से x minus 2 is equal to root 3i. Then what do you say? Squaring both sides. क्या बनता है squaring both sides? x minus 2 the whole square is equal to root 3i the whole square. What is a minus b the whole square का formula we can write it as x square minus 4x plus 4 is equal to 3i square. तो x square minus 4x plus 4 is equal to minus 3. So x square minus 4x plus 7 is equal to कितना 0. Now you just need to divide this this equation by this equation and use the formula dividend is equal to divisor into quotient plus remainder वाला फंडा आप यूज कर सकते हैं. This is what you do deal with basically in the first exercise of the sum. Then you come across in the second exercise, you know, जिसमें आपके पास I के ऊपर काफी सम्स है. आपको दिया जाएगा कि you know I raised to 32 ढूंढो, I raised to 40 ढूंढो. हम पहले I square और I क्यू भी बहुत मुश्किल से याद रखते हैं. तो हम I raised to 40 वगैरह सम्स को कैसे डील करेंगे? सबसे पहले आपके पास है I raised to 40 ढूंढने आया, बट आपको I square का वैल्यू पता है, तोड़ो उसको. तो I square raised to 40 को 2 से तोड़ोगे तो कितना आएगा? 20. That's -1. I square का वैल्यू अपने को पता है -1 raised to 20. याद रखना पावर इवन, नेगेटिव नंबर का पावर इवन तो आंसर इज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव नंबर का पावर ऑड तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव. बताओ पावर इवन है कि ऑड है? इवन है, इसलिए इसका आंसर इज +1. कभी कभी अपनी जिंदगी में I raised to 41 आ सकता है, इसको तो मैं तोड़ ही नहीं सकता, बट आई कैन राइट दिस एज I raised to 40 into I. बराबर, वो उसको एक कम करके लिख देने का, एंड I raised to 40 को मैं लिख सकता हूँ I square raised to 20 into I. What is I square? -1 raised to 20 into I. What is -1 raised to 20? -1 into I कितना देगा आपको आंसर? -I. ये आपको याद रखना है. दूसरी चीज आपको इस एक्सरसाइज में आती है, बहुत फेवरेट सम्स है. सपोज आपके पास है I raised to 592, I raised to 590, I raised to 588, I raised to 584, I raised to 582 upon we have this as I raised to 582 plus I raised to 580, I raised to 578, I raised to 576, I raised to 574. ऐसे टाइप के सम्स ना बहुत लंबा सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है. आप क्या करो, ऊपर वाले टर्म में से I raised to 10 कॉमन ले लो. क्या लेंगे? I raised to 10 कॉमन लेने का. सो बचता है I raised to 10 बाहर, बाकी ब्रैकेट में न्यूमरेटर में वही बचेगा. I raised to 582, I raised to 580 and so on, and डिनोमिनेटर में तो as it is बचेगा. ये पूरा टर्म कट हो जाता है. I raised to 10 बोलेगा तो I square and I square raised to 5 and I square का वैल्यू -1 raised to 5. इसका आंसर कितना होता है? -1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, तो इसको आराम से डील करिएगा. नेक्स्ट आता है बहुत फेवरेट टाइप आता है, वो है पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. पोलर फॉर्म है, देन स्क्वायर रूट ढूंढने आता है ना. तो ऐसे सम्स को हम कैसे डील करते हैं? स्क्वायर रूट बोलेंगे तो हाउ डू वी डील विद इट? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट सपोज आपके पास आया √7 - 24 आया, इसका स्क्वायर रूट ढूंढने आया, तो हम बोलते हैं, याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो आई से लेट दिस बी इज इक्वल टू a + bi. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी कैन से 7 - 24 I is equal to a + bi the whole square. Correct? And then we expand अपना तरफ से 7 - 24 I is equal to a square plus 2abi plus b square I square, and b square I 7 - 24 I is equal to a square. I square का वैल्यू -1, so I say a square minus b square is equal to 2a is equal to b plus 2abi. Equating real and imaginary parts, a square minus b square is 7 and I say 2b is equal to -24. So what we get here is ab is -12, b का वैल्यू -12 upon a. Guys, this value you substitute in this, you get a quadratic equation, and then you go with to find a and b के values. b का तो वैल्यू मिल जाता है, a का वैल्यू with the help of quadratic equation हम ढूंढ सकते हैं. Next you come across is the polar form. This is one of the most favorite forms आता है polar form. Polar form पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं? We say z is equal to r times of cos theta plus I times of sin theta. Basically what we need to do here is we need to find the theta over here. सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एक सम ले लेता हूँ. सपोज मेरे पास है इट इज -1 + √3i.
इसका पोलर फॉर्म ढूंढना है. व्हाट आई डू इज गाइस, आई से z इज इक्वल टू -1 प्लस √3r. आई डू द कंपेयरिंग a का वैल्यू -1 एंड आई गेट माय b का वैल्यू कितना गाइस, √3. r ढूंढना है. r ढूंढने के लिए फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस बिकम्स एज अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर. b की जगह आप लिखोगे √3 का स्क्वायर. -1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3. सो दिस बिकम्स एज रूट ऑफ 4. तो r का वैल्यू आप 2 लिख सकते हैं गाइस. r ढूंढ लिया बट आपने पास क्या नहीं है थीटा, बट वी कैन से cos थीटा. cos थीटा हम कैसे ढूंढेंगे गाइस? सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये आपका r होता है, करेक्ट? कैसे ढूंढेंगे cos थीटा sin थीटा? cos थीटा का फॉर्मूला अगर आप देखोगे ये आपका थीटा है. cos क्या रहता है, इस x को अपन a बोलते हैं, y को अपन b बोलते हैं, करेक्ट? तो cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट बोलेगा तो a अपॉन r. a is how much we have, a is -1 upon r is 2 and sin theta becomes as b upon r, है ना, opposite upon hypotenuse. तो what is b का वैल्यू we have √3 upon 2. बट इससे अपने को दे cos थीटा का वैल्यू -12 आया. दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आने वाला है. इसकी वजह से ना हम कुछ चार्ट याद रखते हैं. सबसे पहले व्हाट इज दैट, this is 0, this is 2 pi, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल सिल्वर टी कप्स. अभी इसमें ना pi माइनस थीटा कंडीशन याद रखिएगा. इसमें pi प्लस थीटा एंड दिस इज 2 pi माइनस थीटा. ये कंडीशंस के ऊपर पूरी आपकी गेम है. अभी है ना मैं आपको बोलूँगा दोनों में से कौन सा ट्री को पकड़ो, cos थीटा, क्योंकि cos इज नेगेटिव तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा. आपको पता है cos थीटा इज लेस देन 0 एंड sin थीटा इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट? तो cos थीटा इज लेस देन 0 बोलेगा तो cos इज नेगेटिव. कौन सा क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के इट इज द सेकंड क्वाड्रेंट. therefore I say theta lies in which quadrant? second quadrant. तो I say my actual theta क्या रहेगा, pi minus theta. एंड आपको पता है वो माइनस को इग्नोर करो. cos कौन से वैल्यू के लिए हाफ होता है, 60. व्हाट इज cos 60? वी हैव pi by 3. So pi minus pi by 3, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, 2 pi by 3. I just brush up this part. ये वाला पार्ट तो बहुत इजीली आ जाता है. a b r is equal to under root of a square plus b square. cos थीटा का फॉर्मूला आप लिखते हो a by r minus 1 upon 2. sin थीटा का वैल्यू b by r. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कंडीशन नहीं होती, सेकंड क्वाड्रेंट में pi minus थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में pi plus थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 pi minus थीटा. If you see cos theta is less than 0, sin theta is greater than 0. कौन सा क्वाड्रेंट में sin is positive? सेकंड क्वाड्रेंट. therefore I say theta lies in the second quadrant. and second quadrant का कंडीशन मैंने क्या लिखा है, pi minus theta. अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता तो थर्ड क्वाड्रेंट का कंडीशन pi plus theta, फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कंडीशन 2 pi minus theta. करेक्ट गाइस? अब pi minus theta तो लिख गया, और थीटा है क्या? आप इस माइनस को इग्नोर मार के दिल में रखो. कितना है cos थीटा? हाफ कौन से वैल्यू के लिए होता है, 60. तो हमने वो 60 यहाँ पे मतलब pi by 3 लिखा. we got actual theta is 2 pi by 3. वो आप अपनी स्टैंडर्ड r इज इक्वल टू इसमें पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 2 times of cos of 2 pi by 3 plus I sin of 2 pi by 3. That's how you solve for the polar form. Is this clear?